आज सुबह तड़के तक देश में करीब 12 जगहों पर छापे पड़े। ये छापेमारी कल सुबह से शुरू हो चुकी थी। इस छापेमारी को अंजाम दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने। निशाने पर एक आदमी था, नाम है किरण पटेल। अब आप कहेंगे कि कौन है आखिर ये किरण पटेल? तो हम आपको याद दिलाते हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर की वादियों में एक आदमी का वीडियो खूब चर्चा में आया था। वो पूरे सुरक्षा घेरे में था। यह सुरक्षा उसने खुद को केंद्र सरकार का एक बड़ा अधिकारी बताकर हासिल किया था, लेकिन हकीकत यह थी कि वो आदमी फर्जी था। वो अधिकारी नहीं बल्कि एक नक्काल था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा ठग था? वो कैसे लोगों का पैसा उड़ा देता था, कैसे लोगों को पता नहीं चलता था, और जिन्हें पता भी चल जाता था वो चुप क्यों थे? किरण भाई पटेल कैसे एक बहुत बड़ा ठग बना? लोगों को अपने जाल में फंसाने की उसकी ट्रिक क्या क्या थी? उसकी पत्नी कैसे इस पूरे मामले में उसकी मदद किया करती थी? किरण भाई पटेल उर्फ बंसी और उसकी पत्नी की पूरी कहानी देखने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, और खुद को लुटने से भी बचाइए। किरण भाई पटेल उर्फ बंसी सुपर सिक्योर कश्मीर, बर्फ के ऊपर सुरक्षा घेरे में चल रहा एक व्यक्ति। नाम है किरण भाई पटेल। पूरे देश में इस वीडियो के हवाले से पुलिस ने एक ऐसे ठग का दावा किया जो खुद को देश के प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताता था। जिसका ट्विटर हैंडल ब्लू टिक था, जो इसे थिंकर, स्ट्रेटजिस्ट, एनालिस्ट और कैंपेन मैनेजर बताता था। इसका फेसबुक प्रोफाइल उसे केंद्र सरकार में क्रिएटिव कंसल्टेंट बताता है। इंस्टाग्राम में किरण पटेल 1977 और बंसी जे पटेल से 2 प्रोफाइल हैं जो इसे इंजीनियर बताते हैं। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारी डिग्रीज क्लेम की हुई है। हाँ, वो सब गलत है। वो भी गलत है कि उसने जो लिखे हैं डिग्री ऐसे उसके पास नहीं है। अच्छा जी, तो वो भी फोटोशॉप करके उसने? हाँ, मतलब फोटोशॉप भी किया हुआ है थोड़ा, और डिग्रीज भी मतलब नहीं है वो सारी चीज़ें। A17 प्रेस्टीज बंगलो जीवीबा स्कूल के बगल में घोड़ासर, अहमदाबाद शहर का वो पता है जो किरण पटेल उर्फ बंसी पुत्र जगदीश भाई पटेल के नाम से कुख्यात हो चुका है। शहर के इसी बंगलों में रहते हुए किरण पटेल और मालिनी उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के किरण को प्रधानमंत्री कार्यालय में क्लास 1 अधिकारी के तौर पर कार्यरत बताकर अहमदाबाद और उसके आसपास के शहरों में आधा दर्जन से ज़्यादा ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन किरण का सबसे बड़ा कारनामा था कश्मीर में प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर घूमना, सरकारी सुरक्षा लेना और सरकारी जो योजनाएं हैं उनका निरीक्षण करना। दक्षिण कश्मीर में सेब के बागान हैं। इन बागान में किरण पटेल आया। उसने लोगों को बताया कि वो सरकार की खास योजना के लिए सेब खरीदारों को आइडेंटिफाई करने के लिए आया है। इससे सेब उत्पादन करने वालों को फायदा होगा।
ये वही 5 स्टार होटल है जिसमें किरण पटेल उर्फ बंसी आकर रुकता था। 2 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग ने पुलिस को बताया कि एक आदमी नकली अधिकारी बनकर बार बार कश्मीर आ रहा है। तब श्रीनगर के एसएसपी ने एसपी ईस्ट को एक टीम के साथ होटल भेजा। यहां उससे बातचीत की गई तो उसके जवाब पुलिस को संतोषजनक नहीं लगे और उसे गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सूचना जारी की है उसमें बताया गया है कि किरण भाई पटेल खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी और कैंपेन बताता था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 10 नकली विजिटिंग कार्ड और 2 फोन जब्त किए गए। उसके साथ 2 लोग और पकड़े जाने का दावा भी किया गया है जो पेशे से व्यापारी बताए जाते हैं। उनमें से एक के साथ मिलकर किरण एक एनजीओ चलाता था। उसके नाम पर सीसीटीवी लगाने का व्यापार भी करता था। इसी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक भी करता था और उन्हें अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का झांसा देता था। वो सारे केसेस में एक चीज़ है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता था अपने विक्टिम को कि कौन उसकी बातों में आ जाएगा। किसी भी धोखेबाज की जान सही जानकारी में बंद होती है। वो कैसे विश्वास से झूठ बोलता है ये उसके लिए दूसरी ज़रूरत है। जिन लोगों से वो डील कर रहा है उसके इंटरेस्ट को जानना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। किरण कश्मीर में ये तीनों काम कर रहा था। कहते हैं कि डीसी ऑफिस को खुद के बारे में झूठी जानकारी देकर उसने वो सुरक्षा और सरकारी सेवा पाई जिसके लायक वो था ही नहीं। लेकिन एक जगह किरण चूक गया। वो आईएएस और आईपीएस के बीच फर्क नहीं कर पाया। इसने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के मन में शक का बीज बो दिया। उन्होंने पड़ताल की तो किरण का सच उन्हें पता चल गया। जब वो तीसरी बार कश्मीर पहुंचा और 5 सितारा होटल में रुककर फिर से बेईमानी शुरू की तो धावा बोलकर उसे पकड़ लिया गया। किरण पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने पर तमाम ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसके बार बार कश्मीर जाने की गवाही देती हैं। वो कश्मीर में सरकार की नीतियों, अलग अलग प्रयासों, अनूठे कदम के वीडियो शेयर करता था। अपने कश्मीर में घूमने, कश्मीर की बर्फबारी, रेल, पर्यटन वगैरह के वीडियो और फोटो भी अपलोड करता था। धोखा देने वाले ऐसे स्टेटस का इस्तेमाल अपने शिकार को फंसाने के लिए चारे के तौर पर करते हैं और ऐसा ही किरण भी कर रहा था। उसने दिल्ली, गुजरात में लोगों से बताया था कि वो पीएमओ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए कश्मीर जाता रहता है। ऐसी तस्वीरें और स्टेटस अपडेट देखकर लोगों को लगता था कि किरण सच में कश्मीर में सरकार का अहम व्यक्ति है। किरण भाई 2 मोबाइल रखते थे। अब दोनों ही उनके नंबर है। एक नंबर पे वो किसी XYZ नेता का नाम सेव कर लेंगे, जैसे कि तो वो अपने ही नंबर नाम से सेव करेंगे व्हाट्सएप में। इमेज डिस्प्ले पिक में भी वो फोटो लगा देंगे और अपने ही दूसरे फ़ोन से वो बातें कर रहे हैं। हाँ, और ये सारी चीज़ें वो उन लोगों को दिखा भी रहे हैं कि देखिए के साथ मेरी अभी आज सुबह ही बात हुई है। हालांकि सामने नहीं है, पर ये खुद ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि मेरी इन लोगों से बातें हो रही है। अब वो सामने वाले नाम बदलते रहते हैं, फिर उनके स्क्रीनशॉट बनाना, उन लोगों को दिखाना। तो ये सारी मतलब चीटिंग करने से पहले सामने वाले को जो विश्वास पे लेना होता है, कॉन्फिडेंस में लेना होता है, ये सारी उनकी प्रोसेस होती है। जब गुजरात पुलिस को पता चला कि किरण पटेल श्रीनगर में पकड़ा गया है तो वो फौरन वहां पहुंची, कोर्ट से उसका रिमांड लिया और उसे सड़क के रास्ते अहमदाबाद लेकर के आई, क्योंकि यहाँ पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। जब हमने उसके फ्रॉड की पड़ताल करनी चाहिए तो पाया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स सचमुच में उसके झूठ को सच साबित करने में उसकी मदद करते थे। वेरीफाइड अकाउंट से सरकारी कार्यक्रमों की तारीफ करना, कश्मीर में सरकारी सिक्योरिटी
के साथ अपने वीडियोस अपलोड करना, ये सब चीज़ें गुजरात में उसके शिकार के लिए गारंटी बन गई थी। यहाँ पर कई लोगों ने हमें बताया कि कैसे उसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर उनके साथ बड़ी बड़ी डील्स क्रैक की और बाद में उन्हें ही नुकसान पहुंचाकर गायब हो गया। आपके टीवी स्क्रीन पर एक निमंत्रण पत्र है, गुजराती भाषा और नागरी लिपि में लिखा है। आप में से कई लोग इसे शायद समझ न पाएं, तो आपको बता दें कि ये एक गृह प्रवेश का निमंत्रण है। इस निमंत्रण पत्र में एक गृह प्रवेश का न्योता है। किरण पर लगे आरोपों की जांच के दौरान जब हमें यह गृह प्रवेश का कार्ड मिला तो उस पर दर्ज एक एफआईआर का पता मिला, जो अब आपकी स्क्रीन के सामने है। ये 22 मार्च 2023 को लिखी गई है। भाषा गुजराती है, लेकिन इसमें लगा आरोप आईपीसी की धारा में पूरी तरह आपराधिक है। अहमदाबाद के शीलज इलाके के ताज होटल के पास स्थित नीलकंठ ग्रीन्स बंगलोज का ये 11 नंबर का बंगला, इसके मालिक हैं जगदीश भाई पेथल जी चावड़ा। इनके छोटे भाई गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जगदीश भाई चावड़ा खुद एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। सौराष्ट्र से इनका ताल्लुक है और सौराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में, बड़े इलाके में इनका परिवार इनके पिताजी के समय से ही शिक्षा संस्थानों की स्थापना में लगा हुआ है। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्होंने स्थापित किए हैं जहां पे लोगों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन जगदीश भाई का आरोप है कि जब वो इस बंगले को बेचकर कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे तो किरण और उसकी पत्नी ने उनसे संपर्क किया, खुद को प्रॉपर्टी डीलर, हाउस डेवलपर बताया, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में क्लास 1 ऑफिसर होने की बात भी कही। ऐसा करके उसने बंगला बिकवाने की डील की, लेकिन कहा कि अगर घर को अच्छे दाम में बेचना है तो पहले इसका रिनोवेशन करना होगा। इस काम के लिए उसने जुबिन पटेल नाम के इंटीरियर डिजाइनर को हमसे मिलवाया। रिनोवेशन के लिए जगदीश भाई से नगद 34 लाख रुपए लिए जगदीश भाई घर छोड़कर दूर रहने चले गए। करोड़ों की यह प्रॉपर्टी अच्छे दाम पर बेचने के लिए उसने घर के रिनोवेशन के लिए 34 लाख रुपए जगदीश भाई से लिए। फिर जगदीश भाई को किसी सामाजिक काम से राजकोट जाना पड़ा और जगदीश भाई के बाहर जाते ही किरण पटेल ने जगदीश भाई के नाम की नेम प्लेट जो है वो यहाँ से हटवाकर अपने नाम की नेम प्लेट घर के बाहर लगवा दी। बाकायदा घर का गृह प्रवेश आयोजित किया गया, कार्ड भी छपवाए गए और बाद में किरण पटेल यहाँ पे आके रहने लगा। लेकिन संयोग से ये खबर जगदीश भाई चावड़ा को पता चल गई और उन्होंने फिर यहाँ पे आके किरण को हटाकर खुद वो घर में रहने लगे। जो कश्मीर में JNK में श्रीनगर में निशात पुलिस स्टेशन में जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें बाहर आई कि वो सारी चीज़ें लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने आप को PMO का ऑफिसर्स बताता था, CMO के ऑफिसर्स बताता था और उसके बाद लोगों से वो अपना फ़ायदा लेता था। और उसी सिलसिले में एक अपने कंप्लेनेंट है यहाँ जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ क्राइम ब्रांच में, वो जगदीश चावड़ा थे। एक शहर में एक के बाद एक गुनाह करने वाले लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए बड़ा जाल बुनते हैं। वो अपने शिकार का चुनाव बहुत सावधानी से करते हैं, अपनी हैसियत ऐसी दिखाते हैं कि पीड़ित उनकी शिकायत करने से पहले 100 बार सोचे। किरण ने समाज में बड़े और अहम इंसान की ब्रांडिंग बहुत सावधानी से की थी। सोशल मीडिया में उसके बायो से इसकी शुरुआत होती है। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से PhD, IIM त्रिची से MBA, कंप्यूटर साइंस में BE और MTech, इसके बाद थिंकर, एनालिस्ट और कैंपेन मैनेजर। इसके लिए वो इन संस्थानों से जुड़े सर्टिफिकेट और पहचान पत्र भी सोशल मीडिया में अपलोड करता है। वो 11 फरवरी की एक पोस्ट में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी नाम के संस्थान में एकेडमिक डायरेक्टर पद पर अपनी नियुक्ति की घोषणा भी करता है।
अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी कमाई के सबूत देने के लिए किरण अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में विदेश यात्राओं की तस्वीरें अपलोड करता है। महंगे यूनिक पक्षियों के साथ तस्वीरें डालता है, महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें अपडेट करता है। एक फेसबुक पोस्ट में वो पॉश कार के सामने खड़ा है और कमेंट में लिखता है कि उसके पास ऑडी, मर्सिडीज और पिता की दी हुई XUV 500 भी है। वो चाय के साथ सोने के बिस्किट की फोटो पोस्ट करता है, चार्टर्ड प्लेन में परिवार के साथ यात्रा की तस्वीर डालता है, महंगे फोन के नए मॉडल के साथ सेल्फी डालता है, मंदिरों में खास तरह की पूजा करते हुए फोटो डालता है, कश्मीर की सेंसिटिव लोकेशन पर तस्वीरें पोस्ट करता है, परिवार के साथ छुट्टियों की फोटोग्राफ लगाता है। 10 फरवरी को एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें भारी बर्फबारी के बीच किरण का वीडियो है और वो इसे डॉक्टर किरण का वर्क प्लेस बताता है, जिसमें बंदूकों के साथ सुरक्षाकर्मी और गाड़ियां दिख रही हैं। माहौल देखकर लगता है कि यह वीडियो भी श्रीनगर का है। इकतीस जनवरी की पोस्ट में कश्मीर के लाल चौक के रीडेवलपमेंट प्लान का वीडियो अपलोड करता है। ऐसा करके वो बार बार ये संकेत देता है कि कश्मीर के विकास में वो शामिल है, वहां उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी प्रोफाइल पे से तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़े अधिकारी होंगे या बहुत बड़े नेता होंगे, ठीक है। पर जब मैंने रिसर्च किया तो उनके मतलब ये सब केस मुझे मिले कि नरोड़ा में उनके ऊपर एक केस चल रहा है, बड़ौदा में कला नगरी महोत्सव करके उन्होंने जो गरबा ऑर्गेनाइज किया था उस पर केस चल रहा है, बायड में फार्मर्स के साथ चीटिंग किया उसका केस चल रहा है, सूरत में डॉक्टर एक सूर्यकांत पटेल है उनके साथ भी चीटिंग किया था। तो मुझे ये सब चीज़ें ही मिली उनके बारे में। मतलब ये फ़ोटोज़ देखे मैंने, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फ़ोटोग्राफ्स थे, पर साथ में ये सब चीज़ें भी थी जो मुझे उनके बारे में देखने मिली। तो ये सब चीज़ें मुझे लगा कि ये लोगों को पता चलनी चाहिए। तो मैंने उसके उनके बारे में पूरा ट्विटर में एक थ्रेड बनाया, ट्वीट्स करके। तो जब मैंने पहली ट्वीट की तभी किरण भाई ने मुझे कॉल किया, बोले ये सारी चीज़ें मेरे बारे में लोग फैलाते रहते हैं और बोले जो मेरी जो मेरा करियर है उस पर दाग लगाने के लिए अक्सर लोग ये किया करते हैं। तो मैंने बोला सर आपकी पोस्ट क्या है वो मुझे बताइए, अगर आपके ऊपर कोई दाग लगाता है तो आपकी कोई पोस्ट होनी चाहिए, आपका कोई होद्दा होना चाहिए, और अगर आप बोलते हो कि मेरा ये होद्दा है तो मुझे तो कहीं से लग नहीं रहा है कि आपका ये होद्दा होना चाहिए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के आधार पर हमने किरण पटेल उर्फ बंसी पटेल के फर्जीवाड़े की सच्चाई जानने के लिए अहमदाबाद में रहने वाले उपेंद्र सिंह चावड़ा से मुलाकात की। चावड़ा ने हमें एक जमीन के कागज दिखाए। आरोप है कि किरण ने नरोल इलाके में एक जमीन की डील में उन्हें बहुत ही शातिर तरीके से फंसाया और फिर 80 लाख रुपए के गोरख धंधे का दावा किया, जो कि अहमदाबाद में दर्ज एक पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा है। एफआईआर के मुताबिक उपेंद्र सिंह चावड़ा के साथ किरण पटेल ने जो फर्जीवाड़ा किया उसका रिश्ता इस साबरमती जेल से बहुत गहरा है। बात 2016 की है जब उपेंद्र सिंह चावड़ा अपने एक मित्र सलीम खोजा से मिलने साबरमती जेल आए थे। यहीं पर किरण पटेल भी मौजूद था और उसकी मुलाकात उपेंद्र सिंह चावड़ा से हुई। किरण ने खुद को एक तंबाकू व्यापारी बताया और पीएमओ में तैनात एक क्लास 1 अधिकारी भी। उपेंद्र सिंह चावड़ा भवन निर्माण के व्यापार में है। हर बार मिलता था तो कुछ न कुछ तो गलत बोलता ही था। आप इंसान हमको मिलते हैं ना तो उनकी बात कोई स्थिर होती है, तो इनकी बात जो है कोई स्थिर नहीं थी। एक बार बोला मैं व्यापारी हूँ, दूसरी बार बोलते गुजरात सरकार में कुछ है तो बोलना, तीसरी बार बोलते तो पीओ में कुछ हो तो बोलना। मेरे को मैं मिलता ही नहीं था, उनको पर टाइम भी नहीं देता था। उसके बाद फिर मेरा 10 का टाइम ख़त्म हो गया, जो बानाखत मैंने किया था, बाद में उनको 10 बार मैंने कॉल किया, लेकिन फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मेरे को पक्का मालूम हो गया कि इसके साथ बात करने की कोई हम व्यापारी है, बराबर बिजनेस करने वाला इंसान है, उसके साथ फिर इसको टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी बोला कि जब तेरे पास इच्छा हो तो आ जाना मेरे पास। मैंने पैसा दिया, वो शायद मेरे को पैसा वापस दे दे या फिर दूसरा पैसा मेरे से लेके दस्तखत कर दे।
आपको जो अच्छा लगे वो करो। आपकी टीवी स्क्रीन पर वही जमीन का टुकड़ा है जिसके बदले किरण पैसे ऐंठने का काम करता था। ऐसे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। वो अपनी डील पर उठने वाले सभी सवालों का जवाब दुरुस्त करके रखते हैं। जैसे इस केस में भी किरण ने जमीन की मालियत के कागज बिल्कुल ठीक रखे थे। और अगर कोई कचहरी में जाकर जमीन मालिक के बारे में पता करे तो उसे किरण का नाम ही पता चले। और फिर उसने ऐसी डील करके पैसे नगद लिए जिसमें जमीन का मालिक वही बना रहा, लेकिन पैसे उसे मिल गए। नकद लेन देन की शिकायत पर साबित करना मुश्किल होता है कि पैसे दिए गए हैं, तो किरण ने अपनी पोजीशन सेव की और फिर पैसा लेकर फोन बंद कर दिया। इस समय मैं उसी जमीन के सामने खड़ा हूं जिसके जरिए किरण पटेल पर कई लोगों को ठगने का इल्जाम है। किरण को जब पता चला कि जमीन की डील के जरिए जो गोरख धंधा वो कर रहा था वो बेनकाब हो चुका है, तो उसने उपेंद्र सिंह चावड़ा को फ़ोन किया और समझाया कि वो सरकारी काम से कश्मीर गया हुआ है, इसीलिए उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। लेकिन उसने कहा कि सारा पैसा जो उपेंद्र का है वो उसे वापस मिल जाएगा। और बाद में 27 फरवरी को उसने कश्मीर से ही उपेंद्र सिंह चावड़ा को एक वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजा जिसमें वो सुरक्षा घेरे में घूमता हुआ नज़र आ रहा था। इन सब का पर्पस ये था कि किसी भी तरह से जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका मुंह बंद रखा जा सके। मैंने सर्च करवाया तो मेरे को मालूम पड़ा ये ज़मीन तो उसने 3-4 इंसान को बेचा है। हाँ, आपके अलावा? आप मेरे के अलावा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उनसे भी इसने पैसे ले लिए? लिया ही होगा ना, ऐसे तो कोई कर ही नहीं देते हैं ना। पैसे लिए बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। पुलिस के पास दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक किरण पटेल अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता था। वो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता था, लेकिन साथ में किसी से कुछ भी पेशा बता देता था। वो शिक्षक भी था, बिल्डर भी था, सीसीटीवी का कारोबारी भी था, एनजीओ भी चलाता था। जहां जैसी जरूरत वहां वैसा झूठ। इस वक्त मैं अहमदाबाद के ताज होटल के सामने सिंधु भवन रोड पर स्थित टी पोस्ट चेन के सामने खड़ा हुआ हूं। और आपको बता दें, टी पोस्ट चेन जो है वो गुजरात के सबसे सक्सेसफुल टी वेंचर्स में से एक है। और किरण पटेल ने इसकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी और इसकी प्रसिद्धि का भी फायदा अपने गोरख धंधे में किया, उसका लाभ उठाने की कोशिश की। और उसके लिए उसने सबसे पहले टी पोस्ट के मालिक के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप किए और मालिक के ना रहने पर जो स्टाफ है उस पर भी अपना रुतबा कायम किया कि वो मालिक का कितना कॉन्फिडेंट दोस्त है। और बाद में उसी का लाभ उठाते हुए वो अपने जो मिलने वाले हैं उनको यहाँ बुलाता था टी पोस्ट पर, और बाकायदा उनको ये कहता था कि वो इस सक्सेसफुल वेंचर में पार्टनर है और लोग उसकी बात मान भी जाते थे। दरअसल देखा ये गया है अक्सर के जो ठग होते हैं वो इस तरह से परसेप्शन क्रिएट करते हैं, इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि जो झूठ है वो सच से भी ज़्यादा सही लगने लगता है। और इसी बात का फ़ायदा किरण पटेल ने भी उठाने की कोशिश की। क्लब हाउस करके एक चैट रूम है, वहाँ पे किरण पटेल मुझे पहली बार मिला था और वहाँ पे एक सब्जेक्ट को लेकर बातें होती थी। वहाँ पे उसने अपना इंट्रोडक्शन अपने पीएमओ में है ऐसा ही दिया था, और जब मेरी ऑफिस में आए थे पहली बार तभी मुझे उसने वो पीएमओ से जुड़ा हुआ है ऐसा उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मुझसे मिलने जुलने के हिसाब से मेरे स्टाफ को लगता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉस के दोस्त है, तो वो भी उससे अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा था मीन्स। और उसका एक और भी था कि वो जब भी आता था तो मैक्सिमम टाइम वो अपने फैमिली के साथ आता था। उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी वाइफ है, उसके साथ आता जाता रहता था। तो हमें भी इतना डाउट नहीं होता था कि भाई ये कोई गलत काम हो रहा है या कोई चीटिंग हो रहा है किसी के साथ, वो हमें भी ऐसा डाउट नहीं हो रहा था। और कोई भी आदमी अपने फैमिली के साथ आता है, फैमिली के साथ बैठता है, तो मीन्स अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से भी नेवर डाउट ऑन दैम कि ये आदमी गलत भी हो सकता है ऐसा। और फिर बाद में वो लोगों को जो बताता था कि भाई ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मुझे पहले तो पता नहीं था,
और फिर बाद में पता चला, तब भी मैं थोड़ा इग्नोरेंस इसलिए कर रहा था कि हमें और कोई नुकसान नहीं है, तो अपना कोई काम कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, ये करके इग्नोरेंस कर रहा था। फिर बाद में जगदीश भाई का जब केस हुआ कि जो उसके मकान को उसने हड़प लिया है, तो वो मकान का जब केस हुआ तब मुझे पता चला कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जो नहीं बन सके उसे पाने के लिए झूठ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसे फ्रॉड करने वाले अक्सर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। वो अपने आप से इतने कन्विंस होते हैं कि उनका दिमाग सच झूठ सही गलत में भेद करना बंद कर देता है। ऐसे लोग जरूरत के मुताबिक खुद को कुछ भी बनाकर पेश कर देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक FIR है जिसमें दर्ज है कि एक फैक्ट्री के प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए किरण ने कैसे मोरबी के व्यापारी भरत पटेल से 42 लाख रुपए कैश ले लिए। बाद में किसी दबाव में 11 लाख लौटाए, लेकिन शेष पैसा किरण और उसकी पत्नी मालिनी पटेल ने नहीं लौटाया। मुझे भी धमकियां दी थी, मुझे तो मारने की भी धमकियां दी थी, मेरा करियर ख़त्म करने की भी धमकियां दी थी। मेरे घर पे भी आए थे, मुझे ब्लैकमेल भी किया था कि मतलब मेरे पेरेंट्स को ऐसा बताया था कि आपका लड़का मेरी वाइफ को परेशान करता है, और उनकी वाइफ भी हर चीज़ों में उनसे मिली हुई थी। ये मुझे तब पता चला क्योंकि मेरे आने से पहले उन्होंने लाउड स्पीकर पे फ़ोन पे बात की अपनी वाइफ से कि जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है ना, वो बोले बहुत अच्छे घर का है और घर वाले बहुत सीधे हैं, तो अपने एक बार प्यार से समझा देते, अगर नहीं मानता है तो फिर अपने एक्शन लेंगे। तो ऐसा करके एक बहुत अच्छे तरीके से धमकी भी दे के गए और हमको पता भी नहीं चला कि ये हमको धमकी दे रहे हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद के आश्रम रोड पर बने एक 5 सितारा होटल के बाहर खड़ा हूं। यहीं पर जनवरी 2023 में किरण ने RX इवेंट नाम की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। कंपनी के हार्दिक चंद्राना ने पुलिस को बताया कि किरण उनसे PMO का अधिकारी बनकर के मिला था। किरण ने उसे बताया था कि कश्मीर में उसे बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। किरण ने उन्हें यह भी बताया कि वो दिल्ली के मीना बाग में रहता है। ये वो इलाका है जहां पर बड़े बड़े सांसदों और VVIP के बंगले बने हुए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पोस्टर है वो उसी इवेंट का है जो किरण ने धोखा देकर करवाई। फिर इसके आयोजन में जो खर्च हुआ वो आयोजकों को नहीं दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर में रुकने और विमान से आने जाने का खर्च भी इन्हीं लोगों से लिया और नहीं लौटाया। आयोजकों ने शायद सोचा होगा कि किरण बड़े पद पर है, कल को कोई बड़ी इवेंट का आयोजक बना दे तो खर्च भी निकल जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। तो अपने पैसे के लिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और हमने जो भी बातें ऊपर कही वो उसी पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा है। किरण पटेल को मैं बताऊं तो मैं कम से कम 20 साल से जानता हूं। मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई थी, तो लोगों ने बोला है कि बोले इससे दूर रहना अच्छा है क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है। पर उसने जो मेरे को PMO का असिस्टेंट डायरेक्टर बताया तो मैंने फिर सीधी इंक्वायरी चालू कर दी। मैंने बोला ये बंदा वहाँ कैसे पहुँचा, तो बहुत लोगों से पूछा तो बोले हमको भी ऐसा ही बताया गया है कि मैं वहाँ हूँ। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने दिल्ली, मेरा आना जाना रहता ही है, तो मैंने दिल्ली के दोस्तों को पूछा। मैंने बोला इसकी इंक्वायरी करनी हो तो उन लोगों ने इंक्वायरी किया तो बोले डॉक्टर ये गलत है, फ्रॉड है। मैंने बोला चलो पक्का हो गया। उसने मेरे को कश्मीर का जो सिक्योरिटी के साथ में घूमता है, उरी बॉर्डर जाता है, LOC पे जाता है, लाल चौक पे जाता है, सब फोटोग्राफ्स उसने मेरे को सेंड किए। तो सेंड किए तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने बोला, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने बोला ये क्या है किरण? तो बोले देखा है अपने भाई का जलवा। मैंने बोला ये तो यार गजब हो गया यार। मैंने बोला तो बोले इसलिए मैं बोलता, आप मेरे पे भरोसा नहीं करते थे? नहीं, मैंने बोला यार सही में तू यार। फिर मेरे को तो मालूम ही था कि फ्रॉड है। 3 महीना तो उसकी बराबर की रेकी किया है। उसका क्या है, उसके बात करना, अभी कहाँ है, उसका लोकेशन लेना, ये सब चीज़ें मैंने 3-1 महीना तक उसका पीछे पड़ा मैं, तब जाके मुझे ये सफलता मिली थी। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया। फिर मैं 1 मार्च को यहाँ से दिल्ली निकला, तो 2 मार्च को सुबह में दिल्ली उतर गया।
अब प्रवर्तन निदेशालय ने किरण पटेल उर्फ बंसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गुजरात और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करके सबूत जुटाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।